अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन नेटवर्क। तो आज का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर्स किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्क किस तरह डिज़ाइन होता है। उसके अंदर कुछ टोपोलॉजीज़ के बारे में देखा था कि टोपोलॉजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं और उनका थोड़े बहुत करैक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने। तो आप वो रीड कर लीजिएगा बुक के अंदर से। इन केस कोई क्यूरी हो तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हम चलते हैं अपने लेयर्ड आर्किटेक्चर्स की तरफ। किस तरह लेयर्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है। कंप्लीट हमारे पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क के अंदर जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो किस वे में, किस रूल्स की बिहाफ पर, किस मॉडल्स की बिहाफ पर डिज़ाइन किया जाता है। आज वो मॉडल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि स्विचिंग टेक्निक्स कौन सी हो सकती हैं। लेयर आर्किटेक्चर को आज थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह वो मूव होता है। हमारे पास दो आर्किटेक्चर यूज़ हो रहे होते हैं, एक ओएसए मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल, और टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसए मॉडल आईएसओ ने इंट्रोड्यूस करवाया और टीसीपी आईपी मॉडल डीओडी एक कंपनी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। दोनों के एस्पेक्ट्स फंक्शनैलिटी के हिसाब से सेम है, लेकिन क्या है, लेयर को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। ओएसए मॉडल मोर डिटेल्ड मॉडल है जो कि कम्प्लेक्स नेटवर्क्स को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके डिज़ाइन करवाता है और उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह टीसीपी आईपी मॉडल है, वो थोड़ा रिड्यूस मॉडल है लेकिन वो भी लेयर्ड मॉडल होता है। उसमें क्या होता है कि किस तरह हम ओएसए मॉडल को देखते हैं, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह उसके साथ कंपेयर करते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल में वो लेयर्स क्या होती हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि हम टॉप टू बॉटम चलेंगे। इनिशियली जब वर्क जो किया जाता है वो बेसिकली टॉप टू बॉटम ही किया जाता है। काफ़ी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नेटवर्क इंजीनियर हैं, उनका एक माइंड ऑफ सेट डिफरेंट होता है कि वो बॉटम टू टॉप लेके चलते हैं कुछ नेटवर्क के अंदर, और कुछ नेटवर्क के अंदर टॉप टू बॉटम लेके चलते हैं। हमें समझने के लिए इस आर्किटेक्चर को बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए टॉप टू बॉटम अगर हम अपना सेटअप रखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आती है। एप्लीकेशन लेयर मींस कि क्या हो सकती है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगी। ये हम आने वाले वक्त के अंदर और डेप्थ के अंदर देखेंगे कि किस तरह एप्लीकेशन लेयर काम करेगी, उसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल को वो डील करती है ए टू जी। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई किस तरह लेयर आर्किटेक्चर्स वर्क कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर, इसी तरह हमारे पास इसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम सिंपल है कि आपको कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करते थे। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है कि किस तरह डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरह जो हम कम्युनिकेशन सेंड कर रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड में या सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान, तो किस तरह उसकी प्रेजेंटेशन रखी जाएगी, किस वे में उसको सेंड किया जाएगा। इसी तरह लेयर आती है इसके बाद सेशन लेयर। सेशन का मतलब है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, कनेक्शन को टर्मिनेट करना, कनेक्शन को जो सेशंस बनते हैं किस तरह वो किस वे में सेशंस को एस्टेब्लिश करना है, उनको टर्मिनेट करवाना। इसके बाद आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड डिलीवरी किस तरह हमने करवानी है, कि हमने एक अपने पैकेट को या अपने डाटा को ट्रांसपोर्ट किस तरह करवाना है नेटवर्क के ऊपर, एक एंड टू एंड डिलीवरी किस तरह टेक प्लेस करनी है। इसी तरह हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क के अंदर मीन्स कि हमारे पास जो नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रही है, कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, कौन से पाथ डिटरमाइन किए जाएंगे कि अंदर हम अपने पैकेट को या अपने डाटा को होस्ट से डेस्टिनेशन तक प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक आपका एक होस्ट पाकिस्तान में है और दूसरा होस्ट आपका अमेरिका में है, तो पाकिस्तान से अमेरिका के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो किस वे में प्रोवाइड की जाएगी, उसका पाथ डिटर्मिनेशन मेथड क्या होगा, तो वो सब का सब डील होता है नेटवर्क लेयर के ऊपर। इसी तरह अगर फिजिकल लिंक्स के ऊपर हम आ जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है दरमियान में विदाउट फिजिकल लिंक तो हम कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए डाटा लिंक लेयर आती है और फिजिकल लेयर आती है। ये 7 लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल की। किसकी लेयर है? ओएसआई मॉडल की।
अब यही लेयर्स सेम एज इट इज वर्क कर रही हैं आपकी TCP/IP मॉडल के अंदर। अगर हम TCP/IP मॉडल को देखते हैं जो कि DoD ने डिजाइन करवाया था, तो ये 3 लेयर्स यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के अंदर डिस्कस की गई हैं। एप्लीकेशन लेयर, अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं, लाइक FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सेम यही काम कर रहे हैं। इसी तरह DNS डोमेन नेम सर्वर सर्विसेज जो हैं वो प्रोटोकॉल रन हो रही है। इसी तरह सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सर्विस रन हो रही है, टेलनेट की सर्विस रन हो रही है। बेतहाशा सर्विसेज हैं जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, जब भी लैपटॉप के साथ आप नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लैपटॉप के ज़रिए या अपनी कोई भी नेटवर्क डिवाइस के ज़रिए, तो एट अ टाइम ये 3 लेयर्स एक्टिव हो जाती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। इसी वजह से इस लेयर को TCP/IP मॉडल के अंदर रिड्यूस किया गया और इसको एक ही एप्लीकेशन का नाम दिया गया, एक ही लेयर का नाम दिया गया एप्लीकेशन लेयर का। इसी तरह सेम ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके अंदर यही नाम रहेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस तरह हो रहा है और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP और TCP किस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, वो कौन कौन सी एप्लीकेशन जो कि रियल टाइम सिनेरियोस के अंदर वर्क कर रही हैं, कौन सी एप्लीकेशन कनेक्शन लेस हैं, कौन सी एप्लीकेशन जो सर्विसेज हैं जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड हैं। इसके अंदर लॉजिकल पोर्ट्स का कंसेप्ट आ जाता है। हर सर्विस की एक लॉजिकल पोर्ट होती है, लाइक HTTP है, HTTP के बैक एंड पे सर्विस वर्क कर रही है 80 एंड 443। सिक्योर सर्विस के लिए 443 लॉजिकल पोर्ट होती है और सिंपल HTTP के लिए 80 नंबर पोर्ट होती है, जो कि आइडेंटिफाई करवाती हैं कि ये सर्विस किस बिहाफ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर इधर बन जाती है इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर क्या काम हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, नेटवर्क जहाँ पे वर्ड आ जाता है, जहाँ पे इंटरनेट वर्क आ जाता है, वहाँ पे बात होती है हमेशा IP की, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो कि होस्ट को कम्युनिकेट करवाता है डेस्टिनेशन के साथ। विदाउट एड्रेस हम कभी भी किसी जगह मूव नहीं कर सकते। लाइक आपने एक घर से दूसरे घर मूव करना है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना है, तो विदाउट एड्रेस, ठीक है, विदाउट एनी आइडेंटिफायर आप मूव नहीं करते। तो उसी तरह हमें नेटवर्क के अंदर IPs चाहिए होते हैं, आइडेंटिफायर चाहिए होते हैं जो कि मूव करवाते हैं ये कम्युनिकेट करवाते हैं होस्ट और डेस्टिनेशन को। इसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक IP प्रोटोकॉल आ गया, ARP, रिवर्स ARP एंड ICMP प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा बेतहाशा प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं इसके अंदर, तो वो हम अपने जब इसको डेप्थ में देखेंगे तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। ये डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर यहाँ पे बन जाती है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। नेटवर्क इंटरफेस लेयर, अब ये लेयर बेसिकली डील कर रही है, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर या फिर नेटवर्क लेयर डील करती हैं कि नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हम लगा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, ये व्हाटएवर रिपीटर्स हो गए, LAN 2 की टेक्नोलॉजीज़ हैं, LAN 3 की टेक्नोलॉजीज़ या डिवाइसेस हैं, ये LAN 2, LAN 3 ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेयर 2 और लेयर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, L1, L2, L3 की बात कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजीज़ किस तरह यूज़ हो रही हैं। सॉरी, LAN नहीं, लेयर 2 और लेयर 3 की। तो बता रहे थे कि भाई नेटवर्क इंटरफेस लेयर या फिर डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर किस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं हमारे पास कि जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेशन किस तरह टेक प्लेस कर रही है, किस तरह कम्युनिकेशन उनके दरमियान परफॉर्म हो रही है, किस वे में वो हम डाटा को सेंड करेंगे, किस वे में डील करेंगे, ये चीज़ें। अब ये जो सारी लेयर्स हैं कंप्लीट, ये लेयर्स एक दूसरे से अपना जो डायलॉग कंट्रोल है वो सेट करती हैं। लाइक एप्लीकेशन लेयर ने प्रेजेंटेशन लेयर से करना, या फिर इस तरह हम चलते हैं कि फिजिकल लेयर का डाटा सेंड होगा डाटा लिंक को, डाटा लिंक से सेंड होगा नेटवर्क को, नेटवर्क लेयर से सेंड होगा ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर से सेंड होगा सेशन लेयर को, सेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर।
इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये आपस में जो लेयर्स हैं वो बातचीत करते हैं, जैसे कि दो ह्यूमन आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी उन्होंने चीज़ एक दूसरे को शेयर करनी है, तो उसमें क्या कहते हैं कि कुछ अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं। तो सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशन हैं ये सब के सब रिसोर्सेज शेयर करते हैं। यहाँ तक जितने भी रिसोर्सेज हैं ये लेयर नंबर 3 तक, नेटवर्क लेयर तक, इसे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स होते हैं, PDUs जैसे हम कहते हैं। तो ये आपस में लेयर्स को प्रोवाइड की जाते हैं। उन लेयर्स के अंदर अपर लेयर की या फिर डाउन लेयर की क्या होती हैं कि इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन के ज़रिए देखते हैं कि पैकेट को एनकैप्सुलेट किस तरह करना है, पैकेट को डीकैप्सुलेट किस तरह करना है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा लेयर आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरह OSI मॉडल और किस तरह TCP/IP मॉडल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ थोड़ा मैच करते हैं, ठीक है। इनकी फंक्शनैलिटी सेम होती है, इनका जो प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफ़ाइन हो रहे हैं वो भी सेम है कंप्लीट इसके अंदर। और ये हमारा सिंपल एक OSI मॉडल का या फिर TCP/IP मॉडल का लेयर आर्किटेक्चर है। तो ये इसको मज़ीद डेप्थ में भी देखेंगे हम। अब थोड़ा सा मूव करते हैं अपने फिज़िकल स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो वेलकम बैक। फिज़िकल स्ट्रक्चर देखने से पहले जो हमारे ट्रेडिशनल सर्किट्स चलते हैं उनसे देखने से पहले थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि किस तरह ये एक OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल वर्क कर रहे हैं। कि आपको मैंने बताया कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन और सब इन लेयर्स के बारे में बताया था। इसमें देखेंगे एक मेन अगर हम चीज़ देखें, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन। नेटवर्क प्रोसेस मीन्स के क्या है कि नेटवर्क के साथ एक इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब क्या है कि डाटा को रिप्रेजेंट करना, डाटा को एनक्रिप्ट करना, उसे कंप्रेस करना, किस तरह नेटवर्क में उसको सेंड करना है, तो वो रिप्रेजेंटेशन का काम है। इसी तरह सेशन लेयर का काम क्या है कि इंटर होस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि होस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह प्रोवाइड होगी, उनके दरमियान कब हमने लिंक एस्टेब्लिश करना है, कब लिंक टेयर डाउन होना है, एंड सो ऑन। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एंड टू एंड कनेक्टिविटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना। अच्छा, ये तीन जो एप्लीकेशन हैं, ये जो लेयर्स हैं, इनके ऊपर डाटा वर्क करता है। डाटा के बाद सेगमेंट बन जाते हैं, सेगमेंट के बाद पैकेट्स, पैकेट्स के बाद फिर फ्रेम्स, एंड फ्रेम्स के बाद फिर वो बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे पास जो मशीन है वो कंप्लीट बिट्स की फॉर्म में ही कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। तो जब मशीन से जब बाहर वो डाटा को सेंड किया जाता है तो वो बिट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसी न किसी सिग्नल्स के अंदर, जो कि ट्रैवल हो जाते हैं या किसी केबल पे या फिर वायरलेसली कम्युनिकेट करवाने के लिए। इसी तरह ये देखें कि किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है TCP/IP मॉडल के अंदर, कि इन तीन लेयर्स को एप्लीकेशन मॉडल बना दिया एप्लीकेशन लेयर पे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर पे या फिर नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ठीक है। कंप्लीट डाटा फ्लो जितना भी है वो कंप्लीट का कंप्लीट इन बॉटम लेयर्स के ऊपर हो रहा होता है। अपर लेयर्स हैं, ये 4 लेयर्स अपर लेयर्स होती हैं और ये 3 लेयर्स बॉटम लेयर्स कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ नेटवर्क्स देते हैं, फिजिकल नेटवर्क्स, जो कि किस तरह कम्युनिकेट होते हैं और किस तरह वो डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे सर्किट स्विच और पैकेट स्विच की तरफ। ये देखें कि एक ट्रेडिशनल नेटवर्क बना हुआ है PSTN का, जिसे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं। लाइक आपके PTCLs हैं, किस तरह आप जब कॉल अपनी डायल करते हैं, कोई भी नंबर डायल करते हैं, तो वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह। ये देखें, ये एक सिंपल टेलीफोन नेटवर्क है, ठीक है। या भाई यहाँ पे इनकमिंग कॉल है, ठीक है, और ये आउटगोइंग कॉल है। आपने क्रैडल ऑन किया, ठीक है, और अपना जो भी डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो डायल किया। डायल करने के बाद उसके बाद लोकल स्विच में जाता है, लोकल स्विच से ट्रांजिट स्विच में जाता है, ठीक है, ट्रांजिट स्विच से आगे मेन ट्रांजिट स्विच में, उसके बाद फिर वॉइस वर्सा। ये कम्युनिकेशन कंप्लीट चलती रहेगी। ये कंप्लीट जैसे बेसिकली ये देखें डेडिकेटेड कनेक्शन है, ये कंप्लीट डेडिकेटेड कनेक्शन जो मर रहा है, ये जो डेडिकेटेड कनेक्शन है ये हमारे पास क्या होते हैं, सर्किट कम्युनिकेशन होती है, सर्किट स्विच नेटवर्क होते हैं। इसी तरह पोर्ट्स होते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज होती हैं। उस सर्विसेज में यही है कि किस तरह आपने एक नंबर डायल किया है, वो नंबर किस तरह मूव हुआ टर्मिनल से आगे सेंट्रल ऑफिस के अंदर। वो सेंट्रल ऑफिस में क्या, आप फॉर एग्जांपल आप एक नंबर डायल कर रहे हैं, वो नंबर जैसे आप डायल करेंगे और ओके करेंगे, ओके करने के बाद क्या होगा कि वो साउंड वेव के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी वो, ठीक है, जो आपका टेलीफोन सेट होता है
वो साउंड वेव, ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल नेटवर्क बता रहा हूँ आपको। साउंड वेव कन्वर्ट करने के बाद वो सेंट्रल ऑफिस में जब पहुँचते हैं, सेंट्रल ऑफिस में पहुँचने के बाद वहाँ पे स्पेशल टाइप के स्विचेस लगे होते हैं, कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं जो साउंड वेव को क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से देखते हैं कि कौन सी कॉल किस जगह पे पहुँचानी है, उसकी डेस्टिनेशन क्या हो सकती है। वो सिग्नल्स जितना भी होता है सारा का सारा वो ड्रॉप केबल के ऊपर सेंड कर दिए, तो सेंड करने के बाद फिर आगे ये सेम टर्नल स्विचेस से फिर किस तरह सेंट्रल ऑफिस में और आपके जो डेस्टिनेशन तक है टर्मिनल, वहाँ तक किस तरह ये मूव होता है। ये क्या है, ट्रेडिशनल नेटवर्क्स होते हैं कि किस तरह हमारा जो सर्किट स्विच है वो किस तरह, सर्किट स्विचिंग है वो किस तरह मूव होगी, किस तरह कम्युनिकेट करेगी। फिर पैकेट स्विचिंग क्या होती है, वो किस तरह कम्युनिकेट करती है। इसके अलावा एक और नेटवर्क देख लेते हैं, आपको एक नेटवर्क शो हो रहा होगा हमारे पास, मोबाइल नेटवर्क, इसे हम कहते हैं हमारा मोबाइल नेटवर्क। ये देखें, आपको जूम किया तो होपफुली नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक हैंडसेट जितने भी हैं हमारे पास, इसे हम कहते हैं कि मोबाइल स्टेशन होता है, एमएस जिसे हम कहते हैं। मोबाइल स्टेशन के अंदर ऑब्वियस ही बात है एमजी और या IMEI नंबर्स होते हैं, ठीक है, IMSI नंबर और IMEI नंबर जो आपके मोबाइल का नंबर, ठीक है, सिम कार्ड का नंबर और आपकी फिजिकल जो डिवाइस है, फिजिकल एड्रेस है, वो नंबर होता है मोबाइल स्टेशन के अंदर। उसी तरह ये फिर कनेक्ट होता है हमारे BTS के साथ, जिसे हम कहते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन। बेस ट्रांसीवर स्टेशन क्या कर रहे थे, जितने भी मोबाइल सेट्स हैं, MS स्टेशन हैं, उन सबको कंट्रोल कर होता है। ये BTS कनेक्ट होता है BSC के साथ। आपने देखा होगा कि मोबाइल टावर्स जो लगे होते हैं बेसिकली उनके ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगा होता है, वो BTS होता है। उनकी जो केबल्स हैं वो ड्रॉप डाउन हो रही होती हैं एक सर्किट के अंदर। एक घर सा बना होगा, आपने देखा होगा छोटा सा एक रूम सा बना होता है, उसे हम कहते हैं BSC, बेस स्टेशन सेंटर। वो बेस स्टेशन सेंटर कनेक्ट हो रहा होता है किसके साथ, मेन स्विचिंग सेंटर के साथ, MSC जिसे आप कहते हैं, मेन स्विचिंग सेंटर के साथ। मेन स्विचिंग सेंटर के अंदर फिर मल्टीपल सर्किट्स होते हैं, मल्टीपल रजिस्टर होते हैं, लॉजिकल रजिस्टर होते हैं, जो आपका डाटा सारा का सारा सेव हो रहा होता है। जैसे होम लोकेटर रजिस्टर हो गया और विजिटर लोकेटर रजिस्टर हो गया। जो विजिटर होगा वहाँ का परमानेंट नंबर नहीं होगा, वो सारा का सारा डाटा VLR में सेव करेगा, और उसके बाद अगर परमानेंट है तो वो सारा डाटा HLR में सेव होगा। ये बहरहाल एक अलग कहानी है, एक अलग डिस्कशन है कि किस तरह ये नेटवर्क डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरह ये नेटवर्क बनते हैं। मेरा काम है, जो मेरा मकसद है, मेन गोल है, आपको दिखा रहा हूँ कि नेटवर्क किस बेस पे डिज़ाइन किए गए थे। ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं अब, ये कंप्लीट कनेक्ट होता है। देखें यहाँ पे आते हैं, ये जितने भी कॉल्स हैं वो डिसाइफर होती हैं, मतलब एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं, साइफर एल्गोरिदम चल रहे होते हैं जो कि इन कॉल को कोड कर रहे होते हैं, एक एनक्रिप्टेड वे में कोड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसाइफर होने के बाद फिर आगे मूव करवा दी जाती है कि किस तरह हमने कंप्लीट मूव करनी है। अगर हम PTCL का नेटवर्क देखें तो PTCL में किस तरह आपकी कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं आपके एक्सचेंज के अंदर, किस तरह आपके इंटरनेट के जो कनेक्शन हैं वो DSLAM जो एक हमारे पास कैबिनेट होता है उसके अंदर किस तरह ड्रॉप डाउन हो रही हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। अल्लाह हाफ़िज़।